हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का धन्यवाद, हम यहाँ पे आए और मैं सोच रहा था कि यंग जनरेशन, यंग ऑडियंस आ रही है और गीता पर सुनने के लिए क्या सुनना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे, क्या बोलेंगे। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। श्रीमद साक्षी गोपाल प्रभु जी ने ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान एक पावर पैक प्रोग्राम के थ्रू आपको दे दिया। उसके पहले गोविंद कृष्ण प्रभु ने आपको ऑलरेडी डांस करा हुआ है। तो थोड़ी सी बस खाली मैं आपको आंसर्स कम, आपकी जिज्ञासा को ज़्यादा उछालूंगा। हाल ही में मुझे एक बॉलीवुड मूवी के बारे में पता था, इसका नाम था कंतारा। आपने सुना? कितने लोगों ने सुना कंतारा के बारे में? अच्छा, कितने लोगों ने देखी? कुछ लोगों ने देखी, ज़्यादातर लोगों ने सुना उसके बारे में। तो आप सोच रहे हैं भाई ये साधु है यहाँ पे, ये पिक्चर के बारे में क्या बोलने जा रहा है। तो सरप्राइज मत होइए, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे जब साधु लड़ सकता है तो पिक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकता है। तो मैंने भी नहीं देखी, परंतु क्लैरिफाई करना जरूरी है, नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी देख के आके फिर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। नहीं, मैंने भी नहीं देखी, परंतु मुझे किसी ने बताया एक इंडिया के अंदर में एक पिक्चर बनती है मात्र 16 करोड़ में। यहाँ पे बड़ी बड़ी बजट्स की मूवी होती है, 100 करोड़, न जाने कितने करोड़ उसमें लग जाते हैं, 200 करोड़। ये मात्र 16 करोड़ के अंदर एक मूवी बनती है जो बॉलीवुड की समस्त मूवीज को पीछे छोड़ते हुए उनसे कहीं ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। तो मुझे लगा कम से कम कुछ अच्छा तो हो रहा है, बॉलीवुड का लॉस हो रहा है किसी न किसी प्रकार से, और लोग कुछ ऑल्टरनेट, कुछ डिफरेंट सब्सटेंस देखना चाह रहे हैं। नहीं तो वही पेड़ के आगे पीछे घूमना और उसी को। मैंने जानना चाहिए क्या है इसके अंदर। तो एक मेरे मित्र थे, उन्होंने डिटेल में इसका स्टोरी बताया, तो इसके अंदर में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताया। तो उसको हम थोड़ा सा आपके सामने प्रदर्शित करेंगे और हम बताएंगे जो आज इस पिक्चर की वजह से एक वैचारिक क्रांति लोगों के अंदर में आ रही है, वो ज्ञान भगवद गीता के अंदर में बहुत पहले से है। और अभी प्रभु जी ने हमारे सामने जो प्रेजेंट किया उसके अंदर में ये सारे तत्व पहले से प्रेजेंट है। तो शुरू करने के पूर्व मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करूंगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। कंतारा पिक्चर के अंदर में एक ट्राइबल एरिया, कर्नाटका के कन्नड़ ट्राइबल एरिया, तुलनाडु एरिया के बारे में बताया गया। उस एरिया के अंदर में क्या है, लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कभी कभी पूजा करते हुए, आराधना करते हुए कुछ स्पेशल व्यक्ति के ऊपर में वो देवता प्रकट हो जाते हैं। इस प्रथा को दिखाया गया और प्रकट होने के बाद कई बार वो कई चमत्कारी कार्य भी करते हैं, कभी भविष्य बताते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। और अगर उनको प्रॉपर रूप से प्रसन्न नहीं किया गया, अगर उनको सेटिस्फाई नहीं किया गया या उनकी इंस्ट्रक्शंस या उनके उपदेशों को नहीं माना गया, तो उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ जाता है लोगों को। तो जब मुझे ये स्टोरी सुना तो मैं थोड़ा सा चकित रह गया। ये स्टोरी नॉर्मली हमारा जो मेन स्ट्रीम नरेटिव है, जो मेन स्ट्रीम जो हर जगह लोगों को सिखाया जाता है कि हम हैं यहाँ पे, कोई भी और नहीं है, संसार में कोई भी नियंता नहीं है, कोई भी कंट्रोलर नहीं है, दुनिया कहाँ से आई, एक धमाके से आई, एक ब्लास्ट हो गया। क्या ब्लास्ट हो गया? कुछ भी ब्लास्ट नहीं, पता नहीं क्या ब्लास्ट हुआ, क्या धमाका हुआ, पर एक धमाका हो गया और उससे सब दुनिया आ गई, सारा ब्रह्मांड आ गया, कोई कंट्रोलर नहीं, हम यहाँ पे बस खाली ऐसे मौज मस्ती के लिए आए हुए हैं। लोगों को यही जो धारणाएं जब बताई जाती हैं तो उसमें पिक्चर कैसे हिट होगी? जब लोगों को यही धारणाएं बताई जाती हैं
कि हमारी सांस्कृतिक पारंपरिक धरोहर मिथ्या है, बेकार है। हर दूसरी पिक्चर के अंदर में ही दिखाया जाता है कि कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है तो वो चोर है, कोई साधु है तो उसने गलत काम करने वाला है। इसी प्रकार से ना जाने कितनी जगह पे लोगों को, साधुओं को या धार्मिक चीजों को मजाक उड़ाया जाता है। तो वहां पे एक पारंपरिक बैकग्राउंड के दिखाने वाली चीज कैसे हिट हो गई, तो उसमें एक बड़ी स्पेशल चीज ये निकल के आई कि लोग अब अपनी परंपरा की तरफ जागरूक हो रहे हैं। लोग अपनी परंपराओं में रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये पिक्चर, ये इस मूवी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप जाके देखिए। परंतु एक चीज है, अगर ये मूवी चली है तो लोगों को एक चीज में सोचने पे मजबूर कर रही है कि जीवन, हम सोचते हैं बस कुछ केमिकल्स, कुछ पदार्थ मिलके अगर जीवन बन गए, क्या वो उसी प्रकार से है? वैसा नहीं है। जीवन का सत्य इसके कहीं बियॉन्ड है। जैसा एक कैमरा सिर्फ फोटो रिकॉर्ड कर सकता है परंतु अनुभव नहीं कर सकता सीनरी कितनी सुंदर है। आप भी हैं यहाँ पे, इस लेक्चर को देख रहे हैं। अभी गोविंद प्रभु के कीर्तन में आप सभी नृत्य भी कर रहे थे, भाग ले रहे थे, कैमरा भी ध्यान से देख रहा था, पर उसको कोई आनंद नहीं हुआ। आपको आनंद हुआ। जीवन सिर्फ मैकेनिकल डिवाइस की तरह नहीं है, यंत्र के समान नहीं है। प्रभु जी ने बताया कि ये शरीर एक यंत्र है। जैसे हमारे पास कोई मैकेनिकल डिवाइस होगी, कार होगी, कार के अंदर में पहिया है और अलग अलग लिम्स हैं, उसी प्रकार से हमारा हाथ एक मैकेनिकल डिवाइस है। परंतु उस कार को ऑपरेट करने वाला एक ड्राइवर होता है। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी यंत्र को ऑपरेट करने वाले भी एक एंटिटी होती है जिसको कहा गया है जीवात्मा। चेतना इस जीवात्मा का लक्षण है। जैसे एक टॉर्च के अंदर में एक बैटरी डालेंगे, छोटी सी बैटरी होगी, उस पूरे टॉर्च को पावर कर देगी। एक फोन है, फोन के अंदर में सिम कार्ड होगा, वो पूरा फोन ऑपरेट करेगा उस सिम कार्ड के नेटवर्क की वजह से। उसी प्रकार से इतना बड़ा शरीर हो, चाहे एक मनुष्य का हो, चाहे एक मच्छर का हो, चाहे एक हाथी का हो, किसी का भी हो, वो ऑपरेट करेगा उसके अंदर होने वाली जीवात्मा की वजह से। वो जीवात्मा नहीं होगी तो मैकेनिकल डिवाइस किसी भी कार्य का नहीं। ये भगवद गीता का प्रारंभिक सिद्धांत हो जाता है। आत्मा जो प्रभु जी ने बताया, उसके बाद ये समझना कि ये बाकी चीजें कैसे हो रही है। अगर हम छोटा सा भी हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे अभी प्रोग्राम खत्म हुआ, कीर्तन खत्म हुआ, उसके जस्ट बाद में ये सोफा आया, टेबल आया, क्या अपने आप हो गया? नहीं, किसी ने रखा, किसी ने ऑपरेट किया, किसी ने सेटअप किया। इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर में जितनी भी चीजें हो रही हैं बिल्कुल फाइन ट्यून्ड है, परफेक्ट अरेंजमेंट में है। सूर्य अगर 1 किलोमीटर पास में होता तो हम भस्म हो जाते हैं, 1 किलोमीटर दूर होता तो हम ठंड के मारे मर जाते हैं। हर चीज परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में है। तो कौन मैनेज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? साधारणतः लोगों को बताया जाता है कुछ लॉज कर रहे हैं, कुछ नियम कर रहे हैं, उनसे सब कुछ अपने आप हो रहा है। परंतु साधारण लॉज और नियम ये तो उसी समान हो गया। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने बहुत बढ़िया एक शॉट मारा, बैकवर्ड कवर ड्राइव उसने लगाया, पर सारा क्रेडिट सचिन तेंदुलकर को देने की बजाय ये देने लग जाए उस बैट के अंदर में इतना मोमेंटम था, उसे इतने न्यूटन फोर्स लगा, इतनी वेलोसिटी आई बॉल के अंदर में और बाउंड्री में पहुंच गई। ये तो बहुत ही
इम्पर्सनल, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल दृष्टिकोण हो गया चीजों को देखने का। सिर्फ नियमों के आधार पे लोगों को समझाना, लोगों को बताना। अगर इसी दृष्टिकोण से चीजों को समझेंगे, ये ठीक है, उसके अंदर एक फोर्स लगा, एक मोमेंटम आया, एक वेलोसिटी आई, जिसकी वजह से वो बॉल गई, परंतु इस मोमेंटम, इस वेलोसिटी को ट्रांसफर करने वाला कौन था? पीछे एक व्यक्ति है, एक ऑपरेटर है, जिसने बॉल को मूव किया, जिसने बॉल को शिफ्ट किया। उसी प्रकार से चीजों को कंट्रोल अपने आप नहीं होता, उनके पीछे दैव होता है, परमात्मा होते हैं, और परमात्मा के अलग अलग एजेंट्स होते हैं। सो आत्मा इंडिपेंडेंट नहीं है, हम इस जगत में इंडिपेंडेंट नहीं है। हम ऐसा नहीं, हम कैसे भी चीज ले, हम कंट्रोल्ड हैं, और पीछे एक कंट्रोलर है। इस चीज को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, और यही इस पिक्चर के अंदर में, कांतारा के अंदर में अच्छे से दिखाया गया था। जो ट्राइबल कम्युनिटी, जहां पे लोग प्रकृति के साथ में और प्रकृति के नियंता को मानते हुए, पूजते हुए हजारों सालों से पीसफुली रह रहे हैं, हार्मनी में रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, और जैसे ही उस परम नियंता को हटाते हैं तो शोषण शुरू हो जाता है, और फिर उसका दुष्परिणाम, उसकी सजा भी मिलती है। हम आज के जमाने में देखते हैं, जो नदियां, जो पर्यावरण हजारों सालों से प्रिजर्व था, अभी क्या हो गया है? सिर्फ आधी सेंचुरी, आधी शताब्दी के अंदर में हमने क्या कर दिया है? उसको भस्म कर दिया, नदियों को गटर में तब्दील कर दिया। जो रिश्ते आजीवन आराम से चलते रहते थे, वो चंद लम्हों के भी मोहताज होते थे, थोड़े से दिनों के अंदर में संबंध समाप्त होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परम नियंता को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उस परम नियंता के अंश हैं हम, और हम अपना उस परम नियंता के साथ में संबंध को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो भगवत गीता एक ग्रंथ है जो हमें यह समझने में सहायता देता है कि हम इस शरीर, इस यंत्र रूपी शरीर के बियॉन्ड एक चेतना की सोर्स हैं, एक जीवात्मा है, और कैसे हम परम नियंता भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेममय जीवन इस संसार में भी जी सकते हैं, और इस संसार के बियॉन्ड जाके हम एक इटर्नल कॉन्शियस लाइफ प्राप्त कर सकते हैं। सो आप में से जो भी लोग इस भगवत गीता को समझना चाहते हैं, अभी आप सब में से कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, मुझे जान के देख के बहुत हर्ष हो रहा था, प्रभु जी ने भी अप्रिशिएट किया। सो आप में से कौन कौन लोग हैं जो भगवत गीता को ध्यान से समझना चाहते हैं? प्लीज अपना हाथ रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी लोग भगवत गीता को अच्छे से समझना चाहते हैं, आज आपको एक इंट्रोडक्शन, एक क्रैश कोर्स मिला। जब एग्जाम निकट आ जाता तो एकदम से क्रैश कोर्स होता है, परंतु अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो शायद आधा घंटा, 1 घंटा सफिशिएंट नहीं होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप सभी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, हाँ या ना? हाँ, सभी के पास बैंड है। सो आपके पास मैसेज आएगा भगवत गीता कोर्स पर रजिस्टर करने के लिए, व्हाट्सएप आएगा, और उस कोर्स पे आप जरूर रजिस्टर कीजिए। आपको 6 सेशन का कोर्स होगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रभु जी ने जितनी भी चीजें बताई, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इन सारी चीजों को समझाया जाएगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वो देखो इतना गड़बड़ करा, बुरा ही बुरा करा, ये करा, करप्शन करा, उसको देखो बल्ले ही बल्ले, मजे ही मजे, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये आपको उसमें पता चलेगा। और पता चलेगा क्यों ऐसा होता है, मैं जानबूझ के गलत कार्य कर बैठा, ना चाहते हुए
मुझसे गलती हो जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जानता हूं समझता हूं तब भी गलत हो जाता है। किसी के साथ ऐसा होता है? हमारे सभी के साथ में होता है। कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं? सिर्फ जान लेने से अगर सुधर सकते हैं तो क्या बात है। हर सिगरेट की डिब्बे पे लिखा होता स्मोकिंग किल्स, तब भी आराम से लोग उसको जानने से क्या होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो अंदर से मजबूर कर देती है, विवश कर देती है हमें गलत कार्य करने के लिए, और कैसे हम उससे ऊपर निकल सकते, कैसे हम अपने आप पे एक बेटर, अपने आप को हम एक बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीजें आपको इस कोर्स के माध्यम से अच्छे से पता चलेंगी। और ये कोर्स शुरू करने के साथ आप सभी से हम निवेदन करेंगे, आज आप यहाँ से जा रहे हैं, एक चीज जरूर करके जाइएगा जो प्रभु ने आपको बार बार बताया, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्दों का मंत्र है, आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए होंगे। इस मंत्र का नियमित रूप से आप जप कीजिए। आप में से कितने लोग जो अभी जप नहीं कर रहे हैं, उनमें से उनसे प्रश्न है, कितने लोग अपने जीवन में से भगवान को समझने के लिए 10 मिनट निकाल सकते हैं पर डे? निकाल सकते हैं? तो 10 मिनट निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिए प्रतिदिन। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, हम शिवा सदीप, उनसे अनुग्रह करूंगा शीघ्र ये मैसेज लोगों के पास पहुंचाए, जिससे आप उस कोर्स पर रजिस्टर कीजिएगा। आपको मैसेज आएगा, उस कोर्स पे ऑनलाइन रजिस्टर कर लेंगे तो आप घर बैठे अपने पसंदीदा समय पे इस भगवद गीता को पढ़ सकते हैं। और जैसा प्रभु जी ने बताया, भक्तों के अनुगत होते हुए, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट के टीचर से पढ़ना था, पान वाले के पास जाके हम नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपको गीता पढ़नी है तो किसके पास? गीता के टीचर पर। कौन है गीता का टीचर? जिसने स्वयं एक टीचर से पढ़ा हुआ है। वो टीचर कौन है? जिसने स्वयं एक टीचर से पढ़ा, और वो के फाइनली जाके जिसने स्वयं भगवान से पढ़ा हुआ। अर्जुन से पढ़ा, अर्जुन ने भगवान से पढ़ा, उस प्रकार से आगे 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 पास ऑन होता गया। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु। तो ये गीता का ज्ञान परंपरा में आया हुआ है, और ये आपको प्रॉपर इन कोर्स के माध्यम से समझाया जाएगा। आपसे अनुरोध है, इस कोर्स पर रजिस्टर कीजिए, गीता की नॉलेज को डिटेल में जानिए। प्रभु जी ने बताया, जैसे 700 श्लोक पढ़ने के बाद में भी कभी कभी गीता समझ में नहीं आ सकती, या निश्चित रूप से नहीं समझ में आएगी अगर किसी के अनुगत होकर नहीं पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से इस कोर्स को कीजिए और अपना जीवन लाभान्वित कीजिए। आत्मा, परमात्मा, काल, कर्म, प्रकृति, इनको समझिए, और इसके साथ में आप इस जगत में भी, इस जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं, और इस जीवन के बाद भी परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस मोहन गौर चंद्र।